नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जयशंकर जी प्रसाद द्वारा लिखा गया एक गीत कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे। ये गीत जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। सेल्यूकस ने युद्ध में हारने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त से करा दिया। इस तरह सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत आई। बच्चों, एक दिन कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठी थी। अपने ग्रीक शिविर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई वो भारत के अनुपम अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही थी और आनंद में डूबी हुई आनंद लेते हुए वो ये गीत गा रही थी। कवि जयशंकर प्रसाद इस गीत के जरिए भारत देश यानी भारतवर्ष के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। गीत कुछ इस तरह है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी कार्नेलिया भारत भूमि की महिमा का बखान करते हुए कहती है, ये भारत, ये हमारा भारत देश बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर यानी भारत भूमि पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तब ये और भी ज्यादा सुंदर लगता है। यानी यहाँ सूरज उगता हुआ और ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। इस देश में सूर्योदय का ये दृश्य मन को मोह लेता है, मन को आकर्षित करता है। यहाँ यानी भारत में पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में अनजान लोगों को यानी दूर देश से आए हुए लोगों को भी अपनापन मिलता है, अपना सा लगता है। विश्व के कोने कोने से आए हुए ज्ञानियों, जिज्ञासुओं और सुख की कामना करने वाले मनुष्यों को भी यहाँ आकर तृप्ति और संतुष्टि मिलती है। कार्नेलिया को लगता है कि वो जिस मंजिल की तलाश में सारे संसार की लंबी यात्रा कर रही थी, उसकी वो मंजिल, उसकी वो तलाश यहाँ भारत में आकर पूरी हो गई है। यानी उसकी मंजिल उसे यहाँ मिल गई है। आगे वो कहती है, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यानी आगे कार्नेलिया कहती है, सूरज की रोशनी में खिले हुए कमल और पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मन को मोह लेता है, यानी मन को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। ऐसा लगता है मानो कमल के पत्तों पर और तरुशिखा यानी पेड़ों की डालियों पर सूरज की किरणें नृत्य कर रही हूँ, यानी नाच रही हूँ। यहाँ के पेड़ों पर हरे हरे पत्तों पर सुबह की प्रातः काल की सूरज की लाल रोशनी ऐसी लगती है मानो किसी ने जीवन रूपी हरियाली पर लाल कुमकुम रूपी लालिमा बखेर दी हो। यानी इस भारत भूमि पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है और चारों ओर फैली हरियाली पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे हरियाली पर किसी ने मंगल कुमकुम बखेर दिया हो, फैला दिया हो और सारी धरती पावन पवित्र हो गई हो। आगे कार्नेलिया कहती हैं, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कार्नेलिया कहती है, पक्षी अपने छोटे छोटे पंखों को इंद्रधनुष की तरह फैलाकर उस ओर उड़े जा रहे हैं जिस ओर से खुशबूदार ठंडी हवाएं आ रही हैं। वो अपने सुंदर सुंदर रंगीन पंखों को फैलाकर उस ओर उड़े जा रहे हैं। ये पक्षी उसे ही अपना घर समझकर उसे जहां से खुशबूदार हवाएं आ रही हैं उस ओर ही अपना मुंह किए उड़ते हुए जा रहे हैं। यानी प्रातः काल की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए, यानी उस शीतल पवन के सहारे वो उड़ते हुए इंद्रधनुष के समान अपने रंग बिरंगे छोटे छोटे सुंदर सुंदर पंखों को फैलाकर ये पक्षी अपना जिस ओर मुंह किए उड़े जा रहे हैं वो ये भारत देश है, वो यही भारत है। यानी इस भारत को वो अपना घर समझते हैं और इस ओर उड़े जा रहे हैं। यानी विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं। उनको यहाँ आकर शांति मिलती है और यहाँ अपनापन सा लगता है। यहाँ आकर भी उन्हें परायापन महसूस नहीं होता। बच्चों, इस गीत में भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है।
इसमें कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, इसमें रूपक अलंकार है। लघु सुरधनु से पंख पसारे में उपमा अलंकार है। और प्रसाद और माधुर्य गुण का समावेश है, यानी इसमें प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण है। बच्चों आगे कार्नेलिया कहती हैं, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुण जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। यानी वो कहती है यहाँ के लोग बहुत ही करुणामयी और दयालु हैं। ये लोग दूसरों के दुखों से द्रवित हो जाते हैं, यानी भावुक हो जाते हैं, और उनकी आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। दूसरे को दुख को देखकर उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही करुणा का रूप लेकर बादल के रूप में बरसते हैं। यानी वो कहती है कि उनकी आंखों से बहने वाले जो आंसू हैं वो बादल के रूप में बरसते हैं और यहाँ हरियाली फैलाते हैं। दूसरों के दुखों को देखकर ये भी दुखी हो जाते हैं। जिस तरह बादल गर्मी से तपते मुरझाते पेड़ों को बारिश के रूप में नया जीवन देते हैं ना, उसी तरह भारतवासी भी सभी पर अपनी करुणा बरसाते हैं और सबको नया जीवन प्रदान करते हैं। वे खुद कितने ही दुखी हों, उनके खुद के अंदर भले ही कितने ही दुख क्यों न भरे हों, लेकिन वो बाहर से आए लोगों का दुख सुनकर उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, उनका ढांढस बंधाते हैं और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ आकर उन लहरों को भी किनारा मिल जाता है जिनको विशाल सागर में कहीं अंत नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं है, उनको जिनको कहीं सहारा नहीं मिलता, उनको भी यहाँ किनारा मिल जाता है। यहाँ विशाल समुद्र की थकी हारी लहरें भी किनारे में आकर जैसे शांत हो जाती हैं और शांत होकर विश्राम करने लगती हैं। आगे कहती हैं, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। यानी कार्नेलिया कहती है कि सुबह के वातावरण को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो उषा रूपी पनिहारिन एक सोने का कलश में मेरे लिए बहुत सारे सुख रूपी जल भरकर लेकर आई है, यानी सुख भरकर लाई है और भारत भूमि पर मानो लुढ़का दिए हो, पूरी भारत भूमि पर फैला दिए हो। यानी भारत भूमि में बहुत ज्यादा सुख है, सुविधाएं हैं, वो पूरी भूमि पर बखेर देती हैं। यानी सुबह सुबह भारत भूमि सुख समृद्धि से भरा हुआ प्रतीक पड़ता है, लगता है जैसे सारा भारत सुख समृद्धि से भरा हुआ है, चारों ओर सुख समृद्धि फैली हुई है। भोर के समय सूरज की हल्की सी रोशनी में थोड़े थोड़े चमकते हुए तारे ऐसे लगते हैं मानो जैसे रात भर जागने के कारण तारे भी नींद के नशे में मस्त होकर ऊँग रहे हैं। यानी वो पूरी रात के जागे हुए हैं और अब उन्हें नींद आ रही है और वो नींद में ऊँग रहे हैं और अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं, यानी सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उजाला होने वाला है और सूरज भी निकल चुका है, अब दिन निकल चुका है। बच्चों इसकी भाषा भी सरल सहज खड़ी बोली है। उषा और तारों का भी इसमें मानवीयकरण किया गया है। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखेरी गई है और हेमकुंड में रूपक अलंकार है। बच्चों रूपक और मानवीयकरण अलंकार के साथ बिंब निर्माण से कविता में अनुपम सौंदर्य आ गया है, यानी एक चित्र सा हमारी आंखों के सामने बन जाता है। जैसे सुबह के बारे में जो इसमें बताया गया है उसका एक चित्र हमारे सामने खिंच जाता है, इसलिए ये और भी सुंदर लगने लगती है। बच्चों हमने कविता समझ ली, अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में भारत की जो विशेषताएं बताई हैं उनके बारे में बताना है। इस कविता में कवि ने भारत को एक सुंदर देश कहा है। यहाँ के सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है जो सभी को आकर्षित करता है, क्योंकि इसी देश पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। यहाँ आकर मनुष्य को ही नहीं पशु पक्षियों को भी सहारा मिलता है और सबको अपनापन महसूस होता है। यहाँ के लोग बहुत ही करुणामयी और दयालु हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और सब पर अपनी करुणा बरसाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों,
उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? इसमें उड़ते खग से क्या तात्पर्य है? भारत का इतिहास बताता है कि बहुत से लोग दूर देशों से आकर भारत में शरण लेते हैं, भारत में बस जाते हैं। संसार भर के पीड़ित लोग भारत में आकर शरण लेते हैं, यानी पीड़ित लोगों को भारत शरण देता है। और बरसाती आंखों के बादल यानी यहाँ के लोग दूसरों की आंखों में आंसू देखकर करुणा और दुख से भर जाते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ आते हैं और वो भी भावुक होकर रोने लगते हैं। उनकी आंखों से भी दुख के आंसू बहने लगते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर लहरों की ओर एकटक नजर से देख रही थी और देखती है कि लहरें भारत की जमीन पाकर कहीं खो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो इन लहरों को यहाँ आकर शरण मिल गई हो और वो विश्राम कर रही हो। जिस तरह भारत बाहर से आए पशु पक्षियों और मनुष्यों को यहाँ शरण देता है, उनका स्वागत करता है, उसी तरह ऐसा लगता है इन लहरों को भी भारत में आकर शरण मिल गई है, उन्हें सहारा मिल गया है। ये सिर्फ भारत और उनकी संस्कृति की ही महानता है जो इस पूरे संसार में और कहीं नहीं मिलती। बच्चों अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेंग कुमले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। बच्चों अभी मैंने ये बताया था कि इनमें क्या बताया गया है। उषा को सुबह की एक नायिका और सूरज को एक सोने का कलश और सभी सुखों को पानी के रूप में मानवीकरण करता है। कवि कहता है, उषा रूपी नायिका सूरज रूपी घड़े में सभी सुखों को भरकर भारत भूमि में आकर उड़ेल देती है, यानी बखेर देती है। कवि ने प्रातःकालीन यानी सुबह की प्रकृति के सौंदर्य का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। पूरे पद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और तारों का भी मानवीकरण किया गया है। तारों को उन्होंने ऊँघते हुए बताया है, जैसे कोई व्यक्ति ऊँघ रहा हो नींद में। उन्होंने तारों को भी प्राणवान माना है और उन्हें ऊँघते हुए दिखाया है। पूरे पद में गीतात्मकता है, इनमें एक गीत की सी लय बनी हुई है। इस पद में आंखों के सामने एक सुंदर दृश्य बिंबित हो जाता है, एक चित्र सा खींच जाता है और इसकी भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। बच्चों आशा है आपको ये गीत समझ आया होगा और अब आप इस गीत से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद।